अब न्याय संप्रदाय के अनुसार प्रमाण 4 बतलाए गए हैं, उनमें से तृतीय प्रमाण जो है वह है उपमान। ठीक है, और न्याय संप्रदाय के अनुसार जो है उपमान का स्वरूप क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसी के बारे में जो यहाँ पर बतलाया जा रहा है। और कहते हैं कि अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गौ सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम। ठीक है, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम, अतिदेश वाक्यार्थ को स्मरण करने के साथ। ठीक है, अब अतिदेश वाक्य क्या होता है? अतिदेश वाक्य उसे कहते हैं जो समानता आदि को बतलाने वाला वाक्य होता है। ठीक है, या फिर वह वाक्य अतिदेश वाक्य कहलाता है जिसके द्वारा एक पदार्थ के धर्म का दूसरे पदार्थ में संबंध दिखलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अतिदेश वाक्यार्थ। और उसी अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण करता है जब मनुष्य, ठीक है, तो उसी अतिदेश वाक्यार्थ को स्मरण करने के बाद जो उसको गौ सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, ऐसा ज्ञान उसको होता है कि गौ सादृश्य, गौ के समान दिखने वाला भी ही यह जो सामने मेरे पिंड विद्यमान है, या जो व्यक्ति विशेष या पशु विशेष जो मेरे सामने है, यह गौ सादृश्य है, गौ की तरह दिखता है, ऐसा ज्ञान उसको होता है। इसलिए यह भी बताएंगे इसमें गवय है। ठीक है, ऐसा ज्ञान जब उसको होता है तो फिर उसको उपमान कहते हैं। तो उस ज्ञान को उपमिति कहते हैं, और उस उपमिति नामक ज्ञान को कराने वाला जो साधन है, जो प्रमाण है, उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, मतलब गौ की समानता से युक्त यह पिंड, यह शरीर, यह आकृति का ज्ञान जो है वह उपमान प्रमाण के द्वारा होता है। अब बता रहे हैं कैसे, क्या गौ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो उसको आगे बतला रहे हैं कि गौ क्या है, ये गौ सादृश्य पिंड विशिष्ट पिंड ज्ञान क्या है। तो उसको बता रहे हैं यथा मैंने जिस प्रकार गवयम अजानन्नपि, एक व्यक्ति है जो गवय को नहीं जानता। गवय माने होता है नील गाय। ठीक है, नील गाय को गवय कहा गया है यहाँ पे। तो एक व्यक्ति है जो नील गाय को नहीं जानता है, उसने कभी नील गाय नहीं देखी। तो गवयम अजानन्नपि नागरिको, एक नागरिक है जिसने कभी गाय को नहीं जाना, नील गाय को नहीं जाना, और फिर उसने यथा गौस तथा गवयः, जैसी गाय होती है वैसी ही नील गाय भी होती है, इति वाक्यम कुतश्चित। ठीक है, एक आदमी है, एक नागरिक है जिसने कभी नील गाय को नहीं देखा है, तो वो नील गाय को नहीं जानता है, और उसने एक दिन क्या किया, यथा गौस तथा गवयः, जैसी गाय होती है वैसी ही नील गाय भी होती है, ऐसा वाक्य उसने कहीं, कुतश्चित माने कहीं, आरण्यक पुरुषात् श्रुत्वा, किसी आरण्यक पुरुषात् माने किसी वनवासी से, जो वन में रहते हैं जो लोग, उनसे एक दिन उसने सुना, वो गांव में आए होंगे तो उनसे सुना कि जैसी गाय होती है वैसी नील गाय भी होती है। तो कुतश्चित आरण्यक पुरुषात् श्रुत्वा, किसी वनवासी व्यक्ति से ऐसा सुनकर कि जैसी गाय होती है वैसी नील गाय भी होती है, वह व्यक्ति क्या, उस व्यक्ति ने क्या किया, वह व्यक्ति वन की ओर गया, वह नागरिक वन में गया, वनम गतो, वन गया, जंगल में गया, और वाक्यार्थम स्मरण, और उसी वाक्यार्थ को स्मरण करते हुए कि यथा गौस तथा गवयः, इस वाक्य को स्मरण रखा उसने। और जब ऐसे वाक्य को स्मरण करते हुए, यदा माने जब उसने क्या किया, गौ सादृश्य विशिष्टम पिंडम पश्यति, गौ के समान एक पिंड विशेष को, एक पशु विशेष को वहाँ पर अपने सामने देखा जंगल में, तो तदा माने तदा तद वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम, तो तभी उसको वह वाक्य स्मरण याद आ गया, उस आरण्यक पुरुष का, उस वनवासी का, और उसको उसने स्मरण किया, और उसके साथ उसने क्या वाक्य था, वो यथा गौस तथा गवयः, यह वाक्य था। और जब उसने उसको यह वाक्य स्मरण हुआ तो उस वाक्य के अर्थ के साथ उसने क्या किया, गौ सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम उपमिति करणत्वात्, तो उसको यह ज्ञान हुआ कि मेरे सामने जो यह पिंड विशेष है, जो पशु विशेष है, जो है आकृति है, यह भी उसी गाय के समान दिखती है जैसा कि उसने, उस व्यक्ति ने बताया था, अतः यह गवय है, यह नील गाय है, और ऐसा ज्ञान उसको हुआ। तो यह ज्ञान जो है वह उपमान के द्वारा हुआ ज्ञान कहलाया गया, और जो ज्ञान हुआ उसको उपमिति कहा गया। तो उपमिति नामक ज्ञान का करण, साधन या प्रमाण क्या कहलाया गया, उपमान कहलाया गया। ठीक है, तो उस ज्ञान का करण जो है उपमान कहलाया गया, क्योंकि उपमिति नामक ज्ञान का करण होने के कारण। ठीक है, तो यह नीलगाय है, यह उसको ज्ञान हुआ, यह ज्ञान उपमिति ज्ञान कहलाया, इस ज्ञान का करण जो था वह उपमान कहलाया। क्योंकि उपमान उसे कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति से सुनते हैं, यही है ना,
अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम, अतिदेश वाक्यार्थ को हमने स्मरण किया। अतिदेश वाक्य कहते हैं जब एक पदार्थ के धर्म दूसरे पदार्थ में जो है ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो यथा गौस तथा गवय है, उसने सुना तो गौ के धर्म जो है वो गवय में आरोपित कर दिए और देखा कि ये तो गौ के समान ही है, तो यही गवय है, यही नीलगाय है, तो इसलिए इसको उपमान कहा गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं गौ सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानानंतरम, गौ सादृश्य विशिष्ट कि गौ के समान दिखने वाली आकृति से विशिष्ट, यह जो सामने मेरे आकृति है, गौ के समान दिखने वाली यह जो आकृति है, पिंड माने होता है आकृति या जो भी पशु विशेष, ऐसा ज्ञान जब उसको हुआ कि गौ के समान ही जो है गवय दिखता है, तो उसके बाद उसने उस पिंड को देखा और कहा कि अयम असौ गवय है, यही वह पिंड विशेष है, यही वह पशु है जिसको गवय शब्द वाच्य है, जिसको गवय कहते हैं, जिसको नीलगाय कहते हैं। तो उस पिंड की उसने क्या कर दी, एक संज्ञा कर दी। तो पिंड हो गया संज्ञा, संगी, और गवय हो गई उसकी संज्ञा। तो इस प्रकार से उस अतिदेश वाक्य को स्मरण करने के बाद जब उस आकृति में उसको जान लिया कि यह गवय है, तो इस प्रकार का जो संज्ञा संगी ज्ञान उसको हुआ, संज्ञा संगी संबंध की प्रतीति कराने वाला उपमिति ज्ञान जो उसको हुआ, वही जो है उपमान का क्या कहलाया, फल कहलाया, है ना। साधन का कोई ना कोई फल होता है ना। जब हम कुल्हाड़ी से लकड़ी पर वार करते हैं, लकड़ी तो कुल्हाड़ी हो गया साधन और लकड़ी का टूटना हो गया फल। तो जब हमने उपमान के द्वारा यह जाना कि सामने वाला जो है गवय है, तो यह उपमान हो गया साधन और इसका फल क्या हो गया, उपमिति ज्ञान। तो सैव फलम, वह उपमिति ज्ञान ही क्या है, फल है। इदम तो प्रत्यक्षानुमाने प्रत्यक्षानुमानो साध्य प्रमा साधकत्वात्, साध्य प्रमा असाधकत्वात्, यह जो ज्ञान था यह प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा साध्य होने वाला, सिद्ध होने वाला ज्ञान नहीं था। प्रत्यक्ष और अनुमान नाम के जो प्रमाण हैं उनके द्वारा यह वे जो हैं इस प्रमा को सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमको एक अलग प्रमाण की जो है एक अलग प्रमाण को मानना पड़ा जिसको कि उपमान कहते हैं, प्रमाणांतरम, एक दूसरे प्रमाण को मानना पड़ा जिसको कि उपमान कहते हैं, और यही जो है उपमान है, उपमान प्रमाण है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बताया गया। तो कहा गया कि यह जो उपमान प्रमाण है यह पृथक प्रमाण है। पृथक का मतलब अनुमान और प्रत्यक्ष से पृथक प्रमाण है, क्योंकि प्रत्यक्ष तथा अनुमान से न हो सकने योग्य जो असाध्य प्रमा है, ठीक है, जो उपमान, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं हो सकती जो प्रमा, उस प्रमा का साधक है, उस प्रमा को सिद्ध करने वाला है, इसलिए इसको उपमान कहा जाता है। इति व्याख्यातम उपमानम, इस प्रकार से उपमान के बारे में बताया गया। अब प्रमाणों का निर्देश करते समय जो चतुर्थ प्रमाण है वह है शब्द प्रमाण, और शब्द प्रमाण के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि आप्तवाक्यम शब्द, आप्त वाक्य को शब्द कहेंगे। ठीक है, अब आप्त और वाक्य, इसमें दो पद आए हैं, आप्त और वाक्य। आप्त किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं, सामान्य जो स्वाभाविक प्रश्न है यहाँ पर। तो आप्त की परिभाषा दे रहे हैं कि आप्तस्तु, आप्त तो वह होगा जो यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा पुरुष है। यथाभूत है माने वास्तव में, यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही बतलाना, ठीक है, उसका वैसा ही उपदेश करने वाला। यथाभूतस्य अर्थस्य, यथाभूत माने वास्तविक जो रूप में जैसी जैसी वह है, तो उसको उसी रूप में जो है बतलाना, उस अर्थ को उसी रूप में बतलाना या उसी रूप में उसका उपदेश करना। ऐसा वह उपदेश जो करता है, ऐसा जो बताता है, वह व्यक्ति, वह पुरुष क्या कहलाता है, आप्त कहलाता है। तो जो चीज़ जैसी है उसको उसी रूप में जो पुरुष बतलाता है वह आप्त कहलाया जाता है, उसे आप्त कहते हैं। और जो दूसरा पद आया है वाक्यम, तो वाक्य किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि वाक्यम तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह है, कि वाक्य जो है वह तो पदों का समूह है, पद माने शब्द। तो वाक्य जो है वह पद, पता है व्याकरण में ना सुप्तिगंतम पदम, संस्कृत में शब्द में और पद में फ़र्क है। शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते लेकिन पदों का प्रयोग आप कर सकते हैं। शब्द को संस्कृत में व्याकरण में प्रातिपदिक कहते हैं, प्रातिपदिक का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन जब वह पद बन जाएगा उसमें शुभ तिंग आदि विभक्तियाँ लग जाएंगी तो उसको आप पद प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि नियम है कि अपदम न प्रयोजित। ठीक है, तो उन पदों का समूह जो कि हम प्रयोग कर सकते हैं, जो कि व्याकरण की दृष्टि से जो है सम्मत हैं,
तो ऐसे पदों का समूह जो है वह वाक्य कहलाता है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें और होनी चाहिए, उनमें आकांक्षा होनी चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए और उनमें सान्निध्य होना चाहिए, सन्निधि होनी चाहिए। ठीक है, साहित्य दर्पण का दूसरा परिच्छेद पूरा याद कर लीजिए, वो यहाँ पर पूरा आएगा। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, वहाँ पर आसक्ति कहा गया है, आसक्ति नहीं, आसक्ति, आसक्ति कहा गया है सन्निधि को। अब ये आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि क्या है? कह रहे हैं कि यदि हम यहाँ पर केवल वाक्यम पदानाम समूह है इतना बोल देते तो गौ, अश्व, पुरुषो, हस्ती यह भी वाक्य बन जाता। कोई बोलता अरे सुनो, गौ, अश्व, पुरुष और हाथी, तो इससे क्या मतलब निकल रहा है? इसका कोई अर्थ है नहीं, इससे क्या समझेगा कोई? तो इसका मतलब ये परस्पर जो है आकांक्षित नहीं है पद। आकांक्षा का मतलब होता है पदों में परस्पर अन्वय होने की योग्यता। ठीक है, और वो अन्वय होने की योग्यता तभी होती है जब वाक्य के जो मुख्य तत्व हैं कारक पद और क्रियापद दोनों जब होंगे, तो कारक पद और क्रियापदों में जो है परस्पर आकांक्षा होती है। ठीक है, तो उन दोनों का प्रयोग जब होगा, जब परस्पर आकांक्षित होंगे पद, आपस में अन्वय होने की उनमें योग्यता होगी, तभी जो है उन पदों के समूह को वाक्य कहा जाएगा। ठीक है, तो एक वाक्य में किसी क्रियापद का होना भी जरूरी है। यहाँ पर तो सभी कारक पद ही कारक पद हैं। गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती, ये वाक्य थोड़ा ना कहलाया जाएगा। क्यों? इति पदानि न वाक्यम, ये पदों का समूह वाक्य नहीं कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि परस्पर आकांक्षा विरहात, इनमें परस्पर आकांक्षा नहीं है। कहना क्या चाहते हैं वो नहीं पता लग रहा है। ठीक है, पद परस्पर साकांक्षित नहीं है। और आकांक्षा किस में होती है? परस्पर अन्वय होने की योग्यता, जिसमें मतलब जैसे क्रियापदों में और कारक पदों में। ठीक है, तो ये इन गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती ये परस्पर आकांक्षित पद नहीं है, इसीलिए इनमें जो है वाक्य इनको नहीं, इस पदों के समूह को वाक्य नहीं कहा जाएगा। इस पद के समूह को वाक्य हम नहीं कहेंगे, आकांक्षा विरहात। फिर कह रहे हैं योग्यता पद क्यों लाए? तो बता रहे हैं कि यदि हम योग्यता शब्द नहीं लाते तो अग्निना सिंचेद इति न वाक्यम, योग्यता विरहात। कह रहे हैं यदि हम योग्यता शब्द यहाँ पर नहीं लिखते, इस लक्षण में, वाक्य के लक्षण में योग्यता शब्द नहीं लिखते, तो अग्निना सिंचित यह भी जो है वाक्य बन जाता। ठीक है, लेकिन अग्निना सिंचति यह वाक्य नहीं है, इति न वाक्यम, इसको वाक्य हम नहीं मानेंगे योग्यता विरहात, क्योंकि इस वाक्य में योग्यता नहीं है। मतलब अग्नि के, इसका अर्थ है अग्नि के द्वारा सींचता है। किसने कहा भाई क्या कर रहा है वो? तो उन्होंने कहा भाई वो तो अग्नि से पेड़ों को सींच रहा है। तो क्या अग्नि कभी पेड़ को सींच सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि अग्नि में सिंचन करने की योग्यता नहीं है। ठीक है, अग्नि में सिंचन क्रिया करने की योग्यता उसमें नहीं है। न ही अग्नि सेकयोः परस्पर अन्वय योग्यता अस्ति, अग्नि में और सिंचन कार्य में परस्पर अन्वय की योग्यता नहीं है। इसलिए अग्नि में सिंचन होने की योग्यता से किसी को सींचने की योग्यता नहीं होने के कारण यह वाक्य योग्यता से रहित हो गया, और योग्यता से रहित होने के कारण अग्निना सिंचत यह वाक्य नहीं कहलाया जाएगा। यदि हम योग्यता शब्द नहीं रखते तो यह भी वाक्य बन जाता, जो कि गलत हो जाता। आगे कह रहे हैं तथा ही अग्निना इति तृतीयया सेक रूपम कार्यम प्रति करणत्वम अग्नेः प्रतिपादितम। करें क्योंकि यहाँ पर अग्निना, ठीक, अग्निना में तृतीया विभक्ति है, तो अग्निना इति तृतीया विभक्ति से युक्त इस अग्निना, इस शब्द के द्वारा सेक रूपम कार्यम प्रति, सेक रूप कार्य के प्रति इस अग्नि तृतीया विभक्ति से युक्त अग्निपद को करण माना गया है। ठीक है, साधन माना गया है। इस कार्य का साधन, इस कार्य का करण जो है वह माना गया है तृतीया विभक्ति से युक्त इस अग्निना पद को। ठीक है, कह रहा है लेकिन न च अग्नि शेके, और अग्नि जो है वह सिंचन करणी भवितुम योग्य है न, अग्नि जो है वह सिंचन, किसी भी चीज़ का सिंचन करने में समर्थ नहीं है न। ठीक है, कार्य कारण भाव लक्षण संबंधे अग्निशेकयो अयोग्यत्वाद, अग्निना सिंचेदिति न वाक्यम। मतलब कार्यकरण भाव रूप संबंध में अग्नि और सिंचन की योग्यता न होने से जो है अग्नि से सींचा गया यह पद समूह जो है, यह पदों का समूह जो है वह वाक्य नहीं कहलाया जाएगा।
तो योग्यता हो गई, आकांक्षा के बारे में बता दिया। अब सन्निधि क्या है, ठीक है, तो सन्निधि के बारे में बताते हैं। कह रहे हैं एवं इसी प्रकार एकैकशः प्रहरे प्रहरे सहोच्चारितानि गामानय इत्यादि पदानि न वाक्यम। एकैकशः माने एक एक करके, प्रहरे प्रहरे माने अलग अलग प्रहर में, असहोच्चारितानि, ठीक है, एक साथ उच्चारित नहीं किए गए जो वाक्य हैं, गाम आनय ऐसा जो वाक्य है, तो यह वाक्यों का समूह भी जो है वाक्य नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, मतलब मुझे किसी को आदेश देना था गाम आनय, गाय को लाओ, तो मैंने सुबह बोला गाम और शाम को बोला आनय, तो क्या इसे वाक्य कहेंगे? या मैंने सुबह बोला गाम, दोपहर में बोल रहा हूँ आनय, तो क्या इसको वाक्य कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सन्निधि नहीं है, और वाक्य पदों के समूह में तो सन्निधि होनी चाहिए। सन्निधि माने समीपता होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये भी जो है गाम आना, यदि हम अलग अलग एक एक करके अलग अलग प्रहर में इनको बोलेंगे तो यह भी जो है इत्यादि पदानि न वाक्यम, यह पद समूह जो है वाक्य नहीं कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भले ही सत्यामपि परस्पर आकांक्षायाम, भले ही इनमें परस्पर आकांक्षा है, सत्यामपि परस्पर अन्वय योग्यतायाम, परस्पर इनमें अन्वय होने की योग्यता भी है भले ही, लेकिन परस्पर सान्निध्याभावात्, लेकिन परस्पर सान्निध्य का इनमें अभाव है। और यानी तो साकांक्षाणी योग्यतावंती सन्निधि सन्निहितानि पदानि तान्येव वाक्यम, और जो वाक्य जो हैं, जो वाक्य आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त होते हैं, तानि एव वाक्यम, वही वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, आकांक्षा से युक्त होते हैं, योग्यता से युक्त होते हैं, और सन्निहितानि परस्पर सान्निध्य उनमें होता है, तो वही जो है वाक्य कहलाते हैं। यथा मन जिस प्रकार ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यह एक वाक्य है। ठीक है, ज्योतिष्टोम यज्ञ करने से स्वर्ग की कामना करने वाले ज्योतिष्टोम यज्ञ करें, यह एक वाक्य है ना। इसमें परस्पर आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि सभी हैं। और यथा नदी तीरे पंच फलानि संति, तो इसके अलावा जिनमें भी आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि है वो सभी वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, यथा जैसे ऊपर जो बोला गाम आना, यह भी एक वाक्य है। यदि हम एक ही साथ एक ही प्रहर में, एक ही प्रहर का मतलब फटाफट एक के बाद गाम आना बोलते हैं, तो ये नहीं कि हमने 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो पहले मिनट में गाम बोला और 15वें मिनट में आने बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं, परस्पर सान्निध्य होना चाहिए। ठीक है, तो तभी जो है वह वाक्य कहलाया जाएगा। इत्यादि पदानि अविलंबितोच्चारितानि, जो अवलंबित बिना किसी विलंब के एक साथ उच्चारित किए जाते हैं, या एक के बाद एक क्रम से फटाफट एक साथ उच्चारित किए जाते हैं, तो उसे ही वाक्य कहेंगे जो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त होते हैं। ठीक है।